हेलो नमस्कार, स्वागत है मैथ्स पॉइंट पर। आज की क्लास हम वीडियो एग्जाम 27/12/2021 को इवनिंग शिफ्ट का पेपर देखेंगे। उसमें मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसी संख्या के 65% और उसी संख्या के 35% का जो अंतर है, मतलब माइनस, वो है 22.20। तो उसी संख्या का 50% बताना है किसके बराबर होगा। तो 65% में से 35% घटाएंगे तो 30% जो है वो 22.20 के बराबर है। तो 50% बताना है उसी संख्या का। तो 1% है वो 22.20, ये 30 बटा में आ जाएगा। और 50% किसके बराबर है बताना है, तो 50 गुणा में आ जाएगा। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 3 का भाग देंगे, 3 7 21, 3 चौके 12, 7.4, और इसको 5 से गुणा करेंगे तो ये 37.0 यानी 37 आ जाएगा, जो कि पहले ऑप्शन में है। तो इसका सही उत्तर जो है वो 37 होगा। दूसरा क्वेश्चन है, x माइनस 3y का होल स्क्वायर गुणा में x प्लस 3y का होल स्क्वायर, और इसके ऊपर ब्रैकेट से बाहर पावर 3 है। इसके विस्तार में पदों की संख्या बतानी है कितनी होगी। देखो, ए स्क्वायर गुणा बी स्क्वायर है, तो इन दोनों का गुणा करके हम बाहर स्क्वायर लगा सकते हैं। x माइनस 3y गुणा x प्लस 3y का होल स्क्वायर हो जाएगा, और इसके ऊपर पावर तो 3 है ही। अब यहाँ पर a प्लस बी गुणा a माइनस बी हो तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, यानी x स्क्वायर माइनस 3y का स्क्वायर, 3 तिया 9y स्क्वायर हो गया। और इसकी पावर हो जाएगी 2 तिया 6। पावर के ऊपर पावर हो तो पावर को पावर से गुणा कर देंगे। अब ये आपको पता होना चाहिए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर हो तो इसका होता है x स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये हमें होल स्क्वायर खोलना नहीं है, पदों की संख्या ही देखनी है। अगर यहाँ पर स्क्वायर हो तो पद 3 होते हैं, अगर यहाँ क्यूब हो तो पदों की संख्या 4 होती है। ऐसे ही यहाँ पर पावर 6 है तो पदों की संख्या 1 ज़्यादा होगी, यानी 7 होगी, और 7 है आपका पहले ऑप्शन में। तो इसका सही उत्तर सही ऑप्शन ए होगा, 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक थैले में 1 रुपये और 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात दिया हुआ है 2:3:5, और मूल्य जो दे रखा है इन सिक्कों का, कुल मूल्य वो है 228 रुपये। ये मूल्य है कुल। तो हमें 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बतानी है। देखिए, ये सिक्कों की संख्या का अनुपात है, आपको मूल्य दे रखा है तो मूल्य का अनुपात निकालना है, यानी इनके रुपए बनाने हैं। तो हम क्या करते हैं, पूरे रुपए बन जाए, इसके लिए इसको 4 के गुणज के रूप में लिखते हैं, ताकि 25 पैसों के अगर संख्या, सिक्कों की संख्या दे रखी है तो हम उसके रुपए बना सकें 4 का भाग देके। तो हम इसको 4 से गुणा कर देते हैं सबको ही, यानी इसको लिख देते हैं कि ये 20 है, ये 4 तिया 12 है, और ये 4 दूनी 8 है। अब इनका मूल्य बना देते हैं। अगर 1 रुपये के 8 सिक्के हैं तो 8 रुपये बन गए। 50 पैसे के 12 सिक्के हैं तो 6 रुपये बन गए। 25 पैसे के 20 सिक्के हैं तो ये 5 रुपये बन जाएंगे, क्योंकि 4 सिक्के मिलकर 25 पैसे के 4 सिक्के मिलकर 1 रुपये बनाएंगे, तो 20 सिक्कों से 5 रुपये बन जाएंगे। ये इनका मूल्य का अनुपात हो गया। हमें 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बतानी है। तो यहाँ देखें, मूल्य कितना है 50 पैसों की सिक्कों का, 6 बटा में अनुपातों का योग, यानी कुल मूल्य का अनुपात 8 6 14 5 19, और गुणा में कुल मूल्य कितना है 228। ऐसा करने पर 50 पैसे के सिक्कों का कुल मूल्य आएगा। मूल्य से हम सिक्के बना लेंगे। 19 से कम 19, इसमें भाग देंगे, 19 से कम 19, 19 दूना 38, 12 छिक्का 72, यानी 50 पैसे के जो सिक्के हैं वो उनका मूल्य 72 रुपये है। तो सिक्कों की संख्या बतानी है, क्योंकि 1 रुपये में 50 पैसे के 2 सिक्के होते हैं, तो 72 रुपये में 72 गुणा 2 यानी 144 सिक्के होंगे, और 144 आपके बी ऑप्शन में है, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक समीकरण दे रखी है, 5 प्लस √2x स्क्वायर, उसके बाद है माइनस 4 प्लस √5 है ये, और गुणा में x प्लस 8 और 8 प्लस 2 √5 बराबर 0। ये द्विघात समीकरण है।
इसके मूलों का हरात्मक माध्य बताना है। मूल मान लेते हैं अल्फ़ा और बीटा है, 1/अल्फ़ा और 1/बीटा ये हरात्मक श्रेणी हो जाती है, और हरात्मक माध्य ये होगा इन दोनों का योग बटा में 2 का व्युत्क्रम। दोबारा उसको पलटना है, ऊपर जोड़ेंगे एलसीएम अल्फ़ा बीटा आ जाएगा, ये भी बटा में 2 है, अल्फ़ा का भाग देंगे तो बीटा प्लस अल्फ़ा यानी अल्फ़ा प्लस बीटा आ जाएगा, ये 2 बटा में है। अब इसको घुमाएंगे एक बार तो ये है हरात्मक माध्य, 1 प्लस अल्फ़ा 1 प्लस बीटा जोड़कर 2 का भाग देंगे और उसको पलटेंगे तो वो हरात्मक माध्य है अगर अल्फ़ा और बीटा इसके मूल है या शून्यक है। तो अब यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा होता है शून्यकों का योग, वो होता है -b/a, और अल्फ़ा गुणा बीटा शून्यकों का गुणा होता है, वो होता है c/a। तो यहाँ a से तो a कट जाता है, तो कुल मिलाकर के हमें c लिखना है। ये a होता है, ये b है x का गुणांक और ये c है, तो c यहाँ पर आ गया 8 + 2√5, और बटा में लिखना है हमें माइनस के साथ में b भी माइनस का है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है 4 + √5, ये b हो गया। ऊपर देखें 2 कॉमन आ जाता है, तो 8 में 2 का भाग देंगे 4, और 2√5 में 2 का भाग देंगे √5, और बटा वाला 4 + √5 कट जाएगा तो 2 दूनी 4 बचेगा, और 4 है यहाँ पर बी ऑप्शन में, तो इसका सही उत्तर बी ऑप्शन है 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 पासों को फेंकने पर दोनों के अंकों का योग 7 या 11 आने की प्रायिकता। 2 जब पासे फेंकते हैं तो उस पर 7 कितने तरीके से बन सकता है? 1 और 6 7, 6 और 1 7, यानी एक पासे पर 1 दूसरे पर 6 आ जाए, या दूसरे पहले 6 आ जाए बाद में 1 आ जाए, किसी भी तरीके से 7 बन जाएगा। 2 और 5 7, और 5 और 2 भी 7 बनता है। ऐसे ही 3 और 4 भी 7 बनेगा, और 4 और 3 7, यानी योग 7 आने की कुल कितनी संभावनाएं बन रही है? 1 2 3 4 5 6 संभावनाएं बन रही है जिनका योग 7 बनता है, या 11 भी, तो 11 बनता है, 5 और 6 11, और 6 और 5 11, तो 7 या 11 योग बनने की संभावनाएं 1 2 3 4 8 है। और बटा में कुल संभावित परिणाम, जब एक सिक्के को पासे को एक बार उछालते हैं तो 6 की पावर 1 6 परिणाम बनते हैं, 1 2 3 4 5 6। 2 बार उछालेंगे तो 6 का स्क्वायर यानी 36 परिणाम बनेंगे, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 इस तरीके से। तो बटा में कुल परिणाम 36, 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8, 4 में 36, तो 7 या 11 योग आने की जो प्रायिकता है वो 2/9 हो जाएगी, जो कि बी ऑप्शन में है, बी सही ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 व्यक्तियों को 4 कुर्सियों पर कितने प्रकार से बैठाया जा सकता है? परम्यूटेशन का सवाल है। 10 व्यक्तियों को 4 कुर्सियों पर बैठाना है, सिंपल तरीके से करेंगे आप इसको। ये 4 कुर्सी है और 10 व्यक्ति है, तो इस कुर्सी पर बैठने की संभावना, यानी 10 व्यक्ति में से कोई भी व्यक्ति बैठ सकता है, 10 तरीके हो गए। इस कुर्सी पर बैठने के 9 तरीके बचेंगे क्योंकि एक व्यक्ति यहाँ बैठ चुका होगा। इस कुर्सी पर 8 तरीके से बैठा जा सकता है, और इस कुर्सी पर 7 तरीके से। इन सब को गुणा करेंगे तो कुल वो तरीके आ जाएंगे जिनमें 10 व्यक्तियों को 4 कुर्सियों पर जितने भी तरीके से बैठाया जा सकता है, कुल तरीके आ जाएंगे। गुणा करने पर 8 में 72, 72 को अगर 7 से गुणा करेंगे तो 7 दूनी 14, और 749 से 50, फिर 10 से गुणा करेंगे तो 5040 कुल तरीके, इतने तरीके से बिठाया जा सकता है। तो 5040 सी ऑप्शन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है 8 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक गोला है, ये त्रिज्या 8 सेंटीमीटर का एक गोला है। इसको पिघला करके दोबारा 0.5 सेमी त्रिज्या की गोलियां बनाई जा रही है, तो उन गोलियों की संख्या बतानी है। देखो यहाँ पर ये बड़ा धातु ये गोला है, तो इस बड़े गोले के आयतन में इस छोटी गोली के आयतन का भाग देना है। गोले का आयतन होता है 4/3 πr³, और गोली का आयतन भी यही होता है। तो बड़ा यहाँ पर गोला है, इस गोले के आयतन में इस जो गोली बना रहे हैं उसके आयतन का भाग देना है। 4/3 पाई से 4/3 पाई कट जाएगी। यहाँ पर त्रिज्या आएगी बड़े गोले की 8 है, तो 8 गुणा 8 गुणा 8 क्यूब है, तो यहाँ आएगी गोले की त्रिज्या जो कि 0.5 गुणा 0.5 गुणा 0.5। ये पॉइंट हटा के ऊपर 10 लगा लेंगे, ये पॉइंट हटाएंगे ऊपर 10 आ जाएगा, ये पॉइंट हटाएंगे तो 10 आ जाएगा। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी
10, 8 आठे 64 होता है और 64 आठे 512 होता है। 512 को 2 से गुणा करें 1024 होता है और 1024 को 2 से गुणा करें 2048 आता है। फिर 2 से गुणा करेंगे तो 4096 गोलियां बनाई जा सकती है। 4096, बी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है यदि b + 1/c बराबर 1 और a + 1/b बराबर भी 1 है तो हमें a b c का मान बताना है, a गुणा b गुणा c। तो ये तरीका है कि आप इस b और c में से कोई एक वैल्यू इस तरीके से मान लें कि ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। मैं यहाँ पर b की जगह 2 और c की जगह -1 मानूंगा तो 2 - 1 1 हो जाएगा। ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाता है b बराबर 2 के लिए और c बराबर -1 के लिए। दूसरी इक्वेशन, क्योंकि b मैंने 2 माना है तो मुझे यहाँ 2 लिखना होगा और यहाँ से मुझे a की वैल्यू पता चल जाएगी। +1/2 है, राइट साइड में आएगा तो -1/2 और 1 में से 1/2 यानी आधा घटाएंगे तो 1/2 ही होगा। मुझे a की वैल्यू मिल गई, b की मिल गई, c की मिल गई। अब मैं आसानी के साथ a b c का मान निकाल सकता हूँ। a b c का मतलब a गुणा b गुणा c। e है 1/2 गुणा b है 2 और c जो माना था -1 तो 2 से 2 कट गया। फाइनल उत्तर आया मेरे पास -1 और ये -1 कौन से ऑप्शन में है? c में, तो c इसका सही ऑप्शन है। अगले सवाल में कहता है कि एक समषटभुज और एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप समान है। परिमाप होता है सभी भुजाओं का जोड़। ये समषटभुज है। समषटभुज, षटभुज का मतलब 6 भुजा वाला एक बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं समान है। तो मैं मान लेता हूँ 1 1 है, तो 1 1 है तो इसका परिमाप कितना हो गया? 6 इकाई या 6 सेंटीमीटर। और एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज का मतलब तीनों भुजाएं समान है, तो इन दोनों का परिमाप समान है, यानी इसका परिमाप 6 है तो इसका भी 6 ही होगा। और 6 है, तीनों भुजाएं बराबर है तो 2 2 होगी। अब पूछा ये है कि इन दोनों का क्षेत्रफल का अनुपात बताना है। समषटभुज का और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात होता है √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर। समषटभुज के अगर इस तरीके से विकर्ण मिलाए जाएं तो ये 1 1 ही बनते हैं, यानी कुल मिलाकर इसमें 1 2 3 4 5 6 समबाहु त्रिभुज बनते हैं, एक एक भुजा वाले। तो एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर। यहाँ पर 6 समबाहु त्रिभुज बन जाते हैं तो 6 का कितना हो जाएगा? गुणा में 6 हो जाएगा। √3/4 से √3 4 कट जाएगा। 6 गुणा भुजा, यहाँ तो भुजा आएगी समषटभुज की जो कि 1 है, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। और यहाँ भुजा आएगी इस समबाहु त्रिभुज की जो कि 2 है, और 2 का स्क्वायर कितना बनेगा? 4। 2 से कट जाएगा 2, ये 2 से कटेगा 3। तो समषटभुज का और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो अनुपात है वो 3:2 हो जाएगा। और 3:2 जो है वो सी ऑप्शन में है। तो ये सभी क्वेश्चन हल हो गए। धन्यवाद।